आज क्लास 9th और 10th इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना सीखा था। आज के वीडियो में हम टेंस में परिवर्तन करना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान ये देंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस में परिवर्तन हम तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। पहला रूल हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, और अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन किया जाता है। अब टेंस में परिवर्तन किस प्रकार होता है ये देखिएगा। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट के जो चारों टेंस होते हैं वो क्रमशः पास्ट के चारों टेंस में बदल जाते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये आपका बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं पास्ट पर। पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर है तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो इसमें बदलाव नहीं करते हैं। हाइड अगर है तो नो चेंज रहता है, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसमें भी। फ्यूचर टेंस पे आते हैं, फिर उसके पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साइकिल क्या होती है। डू या डज, पास्ट में टेंस की साइकिल होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की साइकिल इज आर एम, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइकिल हैज हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन या हैव बीन होती है, और यहां पर होती है पास्ट इंडेफिनिट साइकिल होती है डिड, पास्ट परफेक्ट साइकिल होती है पास्ट कंटीन्यूअस साइकिल वाज वर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की साइकिल होती है हैड बीन, पास्ट परफेक्ट की साइकिल हैड होती है नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की साइकिल होती है हैड बीन नो चेंज। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में विल और शैल आते हैं। तो विल का परिवर्तन वुड, शैल का परिवर्तन शुड में करते हैं।
भी टेंस देख लीजिए, कैन का हो जाता है कुड, विल का होता है माइट, मस्ट का रहता है मस्ट, परिवर्तन नहीं होता है। और टू परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर शुड आउट है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कुड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये परिवर्तन टेंस के हिसाब से होते हैं, लेकिन परिवर्तन करते तभी हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। साल में और साइड में समझना है, डू नॉट या डल नॉट का प्रयोग हुआ हो तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग हुआ हो तो उसकी जगह पर हैड कर देंगे। तो उसकी जगह वाज वर कर देंगे। और अगर दिल दिया गया है उड़ कर देंगे, सैल दिया गया है उड़ कर देंगे। वाल या वर दिया गया है, सिंपल वाल का प्रयोग किया गया है। तो ये परिवर्तन है जो टेंस के अनुसार हम करते हैं। अब वाक्यों को देखिए किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। Said to me. I said. Give me. Can you? देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी आई शैल गिव यू 10 रुपीज। ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, कामन का के बाहर का वर्ड, और ये पास्ट टेंस में आपका दिया गया। से का सेकंड फॉर्म लगा है सेड। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करना पड़ता है। बाकी सारे परिवर्तन तो करेंगे ही, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच के भी टेंस में परिवर्तन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले माई फ्रेंड सेड टू का परिवर्तन करेंगे, टोल्ड मी। कामा इम्पोर्टेंट कामा के लिए सेक्शन लगाएंगे, आई का परिवर्तन कर लेंगे। फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का फ्रेंड है, आई को फ्रेंड के साथ कर देंगे हम तो ही। अब ही के साथ लगता है विल, और विल का परिवर्तन हो जाएगा, टेंस बदलना है वुड, ही वुड। ये यू सेकंड पर्सन है, कर्मणी है, उनको मी के साथ हमने बदला तो यहां हो गया मी 10 रुपीज। अगला वर्ड देखिए, राधा said to him, you did not please me yesterday। बनाना, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में सेड का प्रयोग किया गया है और कर्म भी वाक्य में दिया गया है। तो राधा सेड टू को बनेंगे टोल्ड हिम। कामा इम्पोर्टेंट का मुझे याद करता है, यू सेकंड पर्सन है, हिम के अंदर बदलेगा आ जाएगा ही। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट में को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, अर्थात है ना। क्रिया का दसवां आएगा टा, ये परफेक्ट टेंस में क्रिया का प्रमाण प्रयोग किया जाता है। मी फर्स्ट पर्सन है, कर्ता राधा है, मी को राधा का जरूरत हो गया हर, और यस्टरडे का अपना निकटता शब्द है, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, जो चाहो आप दे सकते हो। राधा told him that he had not taught her the day before। आगे देखिए,
माय मदर सेड टू मी यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कर्म भी रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है, बनेगा माय मदर। सेड टू को बदल देंगे टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को अगर दैट लगाएंगे, यू को मी के अंदर बदल देंगे तो हो जाएगा आई। हैड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड हो गया, नॉट हो गया, गॉन टू स्कूल। और टुडे निकलता सुंदर शब्द है, इसका परिवर्तन होता है बैक। अब ये हो गया आपका टेंसेस में परिवर्तन। इस प्रकार से हम टेंस में परिवर्तन कर लेंगे। अब आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। एक नियम होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। फिर चाहे हमारी रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य रहने वाली बातें। तो ये कुछ होते हैं साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल ट्रुथ होते हैं, कुछ हैप्चुअल सेंटेंस होते हैं। ये सभी यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। जैसे कि 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। या द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये सारे गांधी जी डाइड इन 1949, गांधी जी की मृत्यु 1949 ईस्वी में हुई। तो ये जितने भी हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो द अर्थ इज राउंड, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑलमाइटी, ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, आग और पानी एक साथ नहीं रहते, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उन अगर वो दिए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो फिर उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। किस प्रकार से नहीं करते हैं देखिएगा। My teacher said to me, my teacher said to me, the sun rises in the east. ये एक वाक्य था। My teacher said to me, the sun rises in the east. ये देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य वो पढ़ लीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसा लिखा है वैसा ही हमें लिखना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पे आ जाइए। रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन होते हैं नियम के अनुसार वो हमें करने पड़ेंगे। यहाँ कर्म दिया है तो सेट टू को बदलेंगे, माय टीचर, सेट टू बदल गया, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, कंडीशन लगा दिया। अब हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य देख लीजिएगा। My father said, comma inverted comma, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें तो परिवर्तन करना नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो सेट बदलेगा नहीं। माय फादर, सेट का परिवर्तन करेंगे नहीं हम, क्योंकि कर्म नहीं है। सेट कामा इन्वर्टेड कामा के लिए अब जोड़ेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
प्रकार से असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना लेंगे। आप लोग आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, न्यू स्टाइल इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टॉपिक में असर्टिव सेंटेंसेस की जो पहली 4 एक्सरसाइजें हैं, उन चारों एक्सरसाइजों को आप घर पर बनाएंगे और उनको सॉल्व करके देखेंगे, और जो भी उसमें आपको परेशानियां या कठिनाइयां हो रही हैं उसके बारे में कमेंट के द्वारा आप सूचित करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम अगला सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।